Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. So आज दिन है शनिवार एंड ये व्लॉग बृहस्पतिवार का है यानी कि थर्सडे का। तो बस व्लॉग मैं अपलोड करती उससे पहले ही मेरा फेसबुक अकाउंट एंड पेज प्रोफाइल सब दोनों ही हो गए हैक। तो वो कुछ भी सूझ नहीं रहा था मुझे, इतना मेरा दिल दिमाग ख़राब था। जैसा कि मैंने आपको कल वीडियो में भी बोला, लाइव आकर भी बोला कि एक जो क्रिएटर होता है वो कितनी मेहनत से अपने चैनल को आगे लेके जाता है, एक एक सब्सक्राइबर कितनी मेहनत से जुड़ते हैं। तो ये वो क्या ही जानेंगे जो मेहनत करना जानते ही नहीं हैं, जो सिर्फ दूसरों के हक का मारने का उन्होंने ठान रखा है। दूसरों के हक का खाने वाला ये कभी नहीं समझ सकता है कि मेहनत क्या होती है और मेहनत से किया हुआ काम क्या होता है। खैर, ज़िंदगी में जो होना होता है वो तो होके ही रहता है, कुछ करने का नहीं है। बट हाँ, बस इतना जानती हूँ कि किसी के दूसरे का हक का मार के कभी किसी का भला नहीं होता है, बस इतना बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। सो चलिए, लग गई हूँ दोबारा से अपनी ड्यूटी पर एकदम फुल ऑन, क्योंकि इसी का नाम ज़िंदगी है। ज़िंदगी में बहुत कुछ होता है, मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। ज़िंदगी को अच्छे से समझती हूँ और इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ। बस आप सबका साथ मेरे साथ है, ये मुझे पता है। और यहाँ देख लीजिए, एस्ट्रो नीचे ही बैठा हुआ है। तो बस अभी बोलते बोलते भी मैं बहुत भावुक हो रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से अपने चैनल को ग्रो किया है और आप सबके साथ की वजह से आज मैं इस मुकाम पर हूँ। बस मैं इतना चाहती हूँ कि आप हमेशा मेरा साथ दीजिएगा। आप लोग साथ हैं तो बस और कुछ नहीं चाहिए। सो चलिए, व्लॉग में आगे बढ़ती हूँ। सो चली गई थी छत पे, पक्षियों को खिला के आई, पानी का बर्तन साफ़ करके आई और आके सबसे पहले इसको मैंने नाश्ता दिया, चाय चढ़ाई है। और चाय ये वाली फट भी गई थी। उसके बाद फिर जब दूध वाले भैया आए हैं, उन्होंने दूध दिया है, तब मैंने फिर दोबारा से चाय बनाई है। सो मे भी ऐसा हो सकता है कि जैसे दूध में ही कुछ गिर गया हो या कुछ भी, तो इस वजह से फट गया था। इतनी सारी गाजर जो है वो कल मैंने छीली है और मेरी हाउस हेल्पर ने काटी है। सो छोटे छोटे पीसेस में ही कट कर लिया था, क्योंकि मिक्सी इतना लोड ले नहीं पाएगी। और घिस के मैं नहीं बना रही हूँ, मैं गाजर को पीस के बना रही हूँ हलवा। तो बहुत अच्छा बनता है। और अभी तकरीबन 8:40 हो रहे हैं, तो अभी से चढ़ा दूंगी ना तो बहुत जल्दी बन जाएगा। ऐसे तो कुकर में भी आपको बना के दिखाऊंगी अगर नेक्स्ट में बनाऊंगी तो, बट ये वाला हलवा बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है। और थर्सडे है तो मम्मी गई थी बैकुंठनाथ मंदिर, तो वहीं खोआ पट्टी है, खोआ मिलता है। तो मिल्क पाउडर से भी खोआ बनाते हैं, मगर उसमें वो बात नहीं रहती है। ये देखिए, दिखा रही है आपको, ये देखिए, इसका टेस्ट ना बिल्कुल अनदर लेवल है, बहुत अच्छा, बहुत रिच टेस्ट है। और गाजर का हलवा हुआ, कोई भी ऐसा डेजर्ट हुआ, उसको आप जितना जैसे फुल फैट मिल्क में बनाएंगे, खोआ के साथ में, देसी घी के साथ में। तो ये भी कल भेजा है मम्मी ने। सो 5 किलो गाजर और तकरीबन 1.5 किलो से थोड़ा ऊपर ही है खोआ और 1 किलो घी। और हाँ, ये भी, ये काजू। तो गाजर के हलवे में मैं सिर्फ काजू ही डालती हूँ, अच्छा लगता है। तो अभी से चढ़ा दूंगी ना तो मेरी हाउस हेल्पर दोपहर को आती है, तब तक बन के सब हो जाएगा। फिर सारे बर्तन धोना माजना भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें लगता है टाइम। गाजर पीसूंगी, उसका इतना पानी, फिर अभी दूध वाले भैया आएंगे तो उनसे अमूल गोल्ड ले लूँगी, उसमें अच्छा बनेगा। तो बस वो दूध इतना, तो वो थोड़ा अलग ट्रिक से बनाऊंगी दूध से, ताकि इतना ज़्यादा टाइम ना लगे। फिर चीनी डालूंगी, वो पानी छोड़ेगी, तो इस तरीके से टाइम तो लग जाता है। तो विंटर की तैयारी हो रही है। अब ये इतनी गाजर है, सारी जितनी भी गाजर थी सबसे पहले धो ली थी, वॉश कर ली थी अच्छे से, फिर मैंने छीला है, उन्होंने काटा है। तो इतनी गाजर है, ये इतनी बड़ी पॉलीथिन है,
बट इसका भी यहाँ तक है। पीसने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, बट हाँ ये है कि प्रॉब्लम नहीं होगी, ज़्यादा लोड नहीं लेगी मिक्सी, छोटे पीसेज है तो। तो बस यहाँ ये बड़ा वाला जार निकाल लिया था, ये जूसर वाला है, तो बस एक जूस ही टाइप का करना है कि पूरा पीस लेना है, और इसका जो पानी है वो तो हलवे में सुखाना है। सो मैंने इसलिए ये बड़ा जार निकाल लिया था, बट इसमें ठीक से पिसा नहीं, कुछ पिसा और कुछ रह गए, तो एट लास्ट मैंने छोटा वाला जार निकाला है। और ये पूरे 5 किलो गाजर है, तो पीसने में काफ़ी समय लग गया छोटे जार में, बट हाँ पिस अच्छे से गया था। छोटे वाले जार में अच्छी पिस रही है, इसमें तो पिसा ही नहीं, इसमें जैसे दरदरी एकदम रह जा रही है, वैसी तो चलेगी नहीं। ये बहुत अच्छी पिस गई है। सो ये देखिए इसमें काफ़ी अच्छा पिस गया था, बिल्कुल एकदम बारीक हो गया था। हाँ ये है कि टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया था, बट पिस तो गया था। 5 किलो गाजर इतने छोटे जार में पीसना यानी कि अच्छा खासा टाइम लग ही जाता है। सो सबसे पहले मैंने इसी को पीसा है और उसके बाद में कोई और काम किया है, क्योंकि अगर फिर लोड शेडिंग आजकल बहुत हो रही है, लाइट चली जाती तो फिर मैं मतलब बैठी रह जाती इस काम के लिए। सो यहाँ पूरी फुल 5 किलो गाजर पिस चुकी है, और देखिए उसका जूस भी यानी कि पानी अच्छा खासा निकल गया है। तो बस सबसे पहले मैं यहाँ पर गैस को क्लीन करके काउंटर एक बार मैंने क्लीन किया है, क्योंकि इतनी गाजर वगैरह पीसने में सब कुछ, आप कोई भी काम करो, बड़ा जैसे कुकिंग होती, बड़ी कुकिंग ही इसको बोलेंगे, कि गाजर का हलवा बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं होता है। तो ये सब चीज़ों में समय भी लगता है, मेहनत भी लगती है, तो फिर किचन भी मैसी हो ही जाता है। तो सबसे पहले मैंने काउंटर को क्लीन किया है और अभी चढ़ा दिया गैस पे मैंने गाजर को। सो इस तरीके से जो गाजर का हलवा बनाते हैं उसमें समय तो लगता ही है, बट हाँ खाने में भी बेहतरीन बनता है और एक कुकर में भी बनता है। देखिए मैं इसमें थोड़ा घी की मात्रा को ज़्यादा डाल रही हूँ, बट आप चाहें तो अपने हिसाब से डालिएगा। बट ये है कि ये सब ट्रेडिशनल रेसिपीज़ हैं और इनमें ज़रा घी वगैरह थोड़ा ज़्यादा ही डलता है। अब आप शादी ब्याह में जाते हैं तो कैसे गाजर का हलवा, मूंग दाल का हलवा, बादाम का हलवा, कैसे घी तैरता रहता है उनमें। तो चलिए तैरने वाला तो नहीं बनाया, मगर हाँ अच्छा खासा मैंने डाला है। आप चाहें तो इनमें से कोई भी सामान कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप बना सकते हैं। मैंने जैसे बनाया है वो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और पिछले साल का भी गाजर का हलवा की रेसिपी अगर आपको चाहिए, वो थोड़ा डिफरेंट वे में है, तो मेरे चैनल पर जाके आप चेक ज़रूर कीजिएगा। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूँगी, अगर आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। और यहाँ पे दूध वाले भैया आ गए थे तो उनसे मंगा लिया था ये 4 पैकेट यानी कि 2 लीटर अमूल गोल्ड दूध मंगाया है, फुल फैट मिल्क। तो ये सब जो रेसिपीज़ होती हैं तो इनमें एकदम फुल फैट मिल्क अगर आप डालेंगे, पूरा गाढ़ा दूध, तो और भी ज़्यादा टेस्टी बनती है। और मैंने तो खोआ डाला है यानी कि मावा। अगर आप अमूल गोल्ड में बना रहे हैं तो आपको ज़्यादातर मावा डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप मत डालिए, बट हाँ मावा का टेस्ट अलग आएगा, इसका टेस्ट अलग आएगा, बट मावा के बिना भी बन जाएगा, कहने का मतलब ये है। सो बस अब मैंने चाय बना ली थी, सो चाय अब पी है क्योंकि वो वाली तो फट गई थी। और यहाँ दूध चढ़ा दिया था तो इसमें बॉयल आ गया है, तो इसको पूरा हाफ रिड्यूस करूँगी मैं, जैसे पकते पकते आधा रह जाए। और ये देखिए काफ़ी समय हो गया इसको, तो इसका पानी काफ़ी सूख गया है। अब ये देखिए गाजर का पानी बहुत ज़्यादा सूख गया है, ऐसा नहीं कि पूरा सूख गया है, थोड़ा अभी बचा हुआ है। जब तक वहाँ पर दूध पक रहा है तो एक तरफ गाजर का पानी सूख रहा है, एक तरफ दूध रिड्यूस हो रहा है। तो जब आधा रह जाएगा तब डालूँगी तो फिर जल्दी से बन जाएगा, इतना ज़्यादा नहीं सुखाना पड़ेगा। ये देखिए बिल्कुल भी पानी नहीं टपक रहा है, तो पानी बहुत अच्छा खासा सूख गया है। आप समझो कि 100 में से 85% पानी सूख गया है, थोड़ा रह गया है।
तो यहाँ इसका पानी सूख रहा है, वहाँ दूध में बॉईल तो आ ही गया है, तो उसको मैं पूरा हाफ़ रिड्यूस करूँगी दूध को। फिर इसमें जब मैं डालूँगी तो फिर जल्दी जल्दी हलवा बनेगा, इतना ज़्यादा सुखाना नहीं पड़ेगा। तो ये 2 in 1 तरीका है, 2 in 1 काम एक संग हो रहे हैं गाजर का हलवा थोड़ा जल्दी बनाने के लिए। यहाँ खोआ ले लिया था मैंने और बाहर ही रखा था, फ्रिज में मैंने लगाया नहीं क्योंकि सुबह ही आया था, मम्मी गई थी मंदिर तो वहीं खोआ पट्टी है तो वहीं से लेकर आई थी। इसको मैंने थोड़ा मसल लिया है, जस्ट आपको क्वालिटी शो कर रही हूँ। देखिए ज़रा सा मसला है, मेरे हाथ पूरे चिकने हो गए हैं। तो इसकी बात ही अलग होती है, इसके आप गुलाब जामुन बना लो तो मतलब उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे आप। तो मिल्क पाउडर से भी वो खोआ टाइप बना लेते हैं, बट उसकी बात और इसकी बात 100% अलग है, बिल्कुल अपोजिट। इसका जो टेस्ट आएगा वो उसका कभी नहीं आएगा। तो बस जब इतनी मेहनत से चीज़ें बना ही रहे हैं तो फिर मंगा के इस तरीके से बनाइए तो अच्छा, मतलब बहुत अच्छा बनेगा। खोआ को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से मसल लिया है और वैसे भी जब हलवा में डालेंगे ना तो ये पूरा घुल जाएगा और अपनी चिकनाई छोड़ेगा अलग, और टेस्ट भी एकदम औसम वाला आएगा। यहाँ मैंने मूली धो ली है, ये एक रात पहले ही मैंने कट कर ली थी, बिल्कुल छोटी वाली मूली होती है ना, बस वही है। और यहाँ बनाने लग गई हूँ चटनी। तो हरा धनिया लिया है, 3-4 हरी मिर्च ली हैं, मिर्ची और नमक वगैरह आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही ले लें। और बस इसमें डाल रही हूँ 1 टमाटर, तो अभी देसी टमाटर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी मतलब चटनी वगैरह सब्जी में टेस्ट अच्छा आ रहा है। तो आधा नींबू ले लिया है और कुछ टुकड़े मैं काजू के डालूँगी और ज़रा सा डाल रही हूँ जीरा। तो बहुत अच्छी चटनी ये बनती है। और काजू गिनती में बताऊँ तो 4 से 5 होंगे, ये टुकड़ा वाले हैं। तो बस इसको मैंने अभी पीसा नहीं था, जब मैंने आपको प्लेटिंग करके दिखाई है ना उससे पहले मैंने चटनी पीस ली थी, क्योंकि अभी कोई खाने के लिए रेडी भी नहीं था। और फिर मेरा हाथ बिज़ी हो जाएगा हलवा में, जैसे कि दूध वगैरह डाल के फिर उसको चलाना ही पड़ता है। तो उससे पहले मैंने यहाँ पे वॉशिंग मशीन लगा दी है कि ये कपड़े अपने यहाँ पर धुलते रहेंगे और वहाँ मैं अपना काम करती रहूँगी। यहाँ दोबारा से किचन में आई हूँ, तब तक यहाँ दूध काफ़ी रिड्यूस हो गया है, आप देख सकते हैं। तो और ज़्यादा मैंने रिड्यूस नहीं किया है, तो अच्छा खासा जैसे इसमें मलाई आ गई थी। अमूल गोल्ड है ना तो फुल फैट मिल्क है। और यहाँ देखिए, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए कितना, मतलब 100 में से आप समझ लो 85% 90% पानी पूरा सूख गया था गाजर का। तो अब मैंने इसमें दूध डाला है। अब तो इसको जैसे बहुत ज़्यादा जो घंटों तक चलाते हैं वो नहीं करना पड़ेगा इस ट्रिक से। तो इस वाले टिप्स एंड ट्रिक्स से आप हलवा बनाएंगे तो टेस्टी के साथ साथ बहुत कन्वीनियंट भी रहेगा आपके लिए बनाने के लिए। मैंने तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी बनाया है। और इस टाइम पे, यानी कि इस टाइम से ये जो आप देख रहे हैं, ये इसके छींटे बहुत बुरे पड़ते हैं हाथ में, तो इस तरीके से ढक दीजिए। इसके नाप की जो ढक्कन है वो मेरे पास नहीं है, तो ये आटे की मतलब वो परात होती है, चमचा के सहारे से मैंने ढक दिया है ताकि छींटा ना लगे। तो आप भी थोड़ा अलर्ट रहें इस चीज़ के लिए। और यहाँ मैंने सरसों का तेल चढ़ा दिया था, गरम हो गया तो जीरा डाला है, हींग, और जो मूंग की दाल मैंने भिगो के रखी थी 20 मिनट पहले से, बस उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो इसको अब कर लूँगी फ्राई। और मिर्ची को मैंने चिल्ली कटर में ही कर लिया था। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कि मेरा बेटा नीलू है, उसकी वाइफ है मनीषा। तो आपको याद होगा मैंने जयपुर का व्लॉग आपके साथ शेयर किया था, बच्चे के नामकरण में हम गए थे। तो बस मेरी बहू ने भी एक चैनल ओपन किया है और उसमें आपको बच्चे को लेकर बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी, उसकी रेमेडीज़ से लेकर एवरीथिंग। तो कमेंट सेक्शन में उसके चैनल का लिंक मैं पिन कर रही हूँ, तो आप सभी जाके ज़रूर से चेक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। तो कहने का मतलब है कि सपोर्ट कीजिएगा, तभी फिर चैनल ग्रो भी कर पाएगा और उसको भी काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। दाल फ्राई हो गई थी, थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली है उसमें और हिसाब से मिर्ची डाल दी थी। तो दाल को फ्राई होने के बाद में यहाँ जो मूली का साग मैंने काट के रखा था उसको मैंने डाल दिया है। और बस इसको डालने के बाद में अभी फ़िलहाल मीडियम गैस कर दिया था और ढक दिया है। और काफ़ी देर के बाद, यानी कि 10 से 12 मिनट के बाद में मैंने कढ़ाई का ये ढक्कन ओपन किया है। और देखिए पानी थोड़ा हल्का सा जैसे सूख रहा है, तो ये इतनी जल्दी नहीं सूखता है, इसी वजह से मैंने गाजर का पानी को अलग सुखाया है और दूध को मैंने रिड्यूस करके डाला है, ताकि समय भी थोड़ा कम लगे और बन भी जल्दी जाए। तो बस उसको फिर से चला के मैंने ढक दिया हलवे को, और यहाँ पे इसको एक बार चला ले रही हूँ।
तो मतलब जो मूली का साग है इसको मैंने काफ़ी देर से धो के रखा था, तो बहुत ज़्यादा पानी इसमें से रिलीज़ नहीं हुआ है। फिर भी एक बार चला के ढक दिया है एंड दोबारा से हलवे का जो कढ़ाई है उसका ढक्कन मैंने खोला है। देखिए अभी ये गाढ़ा होता जा रहा है और अभी तो ये जस्ट मतलब इसका कलर काफ़ी लाइट है इस टाइम पे। ये मैं आपको शो कर रही हूँ कि जो अमूल गोल्ड दूध डाला था, देखिए जो वाइट वाइट आपको दिख रहा है, ये इसमें पकते पकते एक जैसे खोआ टाइप का ही बन जाता है, क्योंकि काफ़ी थिक है ये दूध और पूरा फुल फैट है, तो हलवे वगैरह के लिए बेस्ट है। तो बस इस टाइम पे मैंने डाला है खोआ, तो हाफ़ अभी डाल के चला रही हूँ और हाफ़ इसके बाद एक बार में पूरा ही डाल रही हूँ। और आप चाहें तो आप खोए को पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं, उसके बिना भी अच्छा बनेगा। तो बस यहाँ पे डाल दिया है खोआ और इसको अच्छी तरीके से मैं एक मिक्स दूँगी। और मूंग की जो ये भुजिया मैंने आपको बताई थी मूली और मूंग की, तो इसमें मैंने एकदम लास्ट में नमक डाला था पिछली बार, बट अभी मूली में बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ नहीं हुआ था, इसलिए मैंने नमक पहले ही डाल दिया था। और दाल भी अच्छी तरीके से गल गई है, तो बस इसको ज़्यादा नहीं, स्लो गैस पे 2 मिनट के लिए मैं दोबारा से ढक रही हूँ और उसके बाद मैंने कढ़ाई का जो गैस है वो बंद कर दिया था। और अब यहाँ पर मैंने इसमें डाला है घी, तो एक छोटी कटोरी मैंने भर के घी डाला है, देसी घी। बस वही है कि मैं इस तरीके से डाल के बना रही हूँ, आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं इंग्रेडिएंट्स को। तो मीठा और जो घी है वो तो आप अपने हिसाब से ही डालें, और आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। हम लोगों ने शुरू से बस काजू वाला गाजर का हलवा खाया है, तो हम लोगों को वही पसंद है, तो मैंने सिर्फ काजू ही डाले हैं। सो घी डाल के बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने मिक्स किया है और देखिए हलवा पूरा घी पी गया है, दिखाई नहीं दे रहा है कि मैंने घी डाला था। और चला के मैंने इसमें एक बहुत ही छोटी सी चम्मच है इलायची पाउडर की, तो वो एकदम 2 डाले हैं मैंने, क्योंकि हलवे की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। और इस टाइम पे 2 से ढाई चम्मच घी मैंने फिर से डाला है। तो बस इसको अच्छी तरीके से चला के, और तब से लेके अब तक मैं चला ही रही हूँ। आप समझ लीजिए कि हाथ और कंधा, शोल्डर एकदम रह गया था चलाते चलाते। तो यही है, इन सब में मेहनत तो लगती है। कुकर में भी हलवा बनता है जो कि 10 या 15 मिनट में बन जाता है, लेकिन उसकी बात और इसकी बात दोनों अलग है। अगर ऐसा हुआ कि मैंने दोबारा से बनाया तो इस बार एकदम इंस्टेंट वाला हलवा आपके सामने लेकर के आऊँगी। और बस यहाँ अब चीनी डाल दी थी, तो ये लेके दूसरी कटोरी डाली है और ये 2.5 कटोरी हो गई। तो चीनी इसके बाद मैंने थोड़ी सी और डाली थी, क्योंकि आप ही सोचो ना कि 5 किलो गाजर है, फिर उसमें 2 किलो दूध है, और उसके बाद में 1 किलो 250 ग्राम करीब खोआ है, तो क्वांटिटी कितनी ज़्यादा हो गई। तो फिर सामान भी ज़्यादा ही डलेगा। और ये है कि आप इसको बना लीजिए, और मेरी गारंटी है कि आप 1.5 से पौने 2 महीना फ्रिज में रखिए, और जब आपको खाना है निकाल के गर्म करके खाइए, तो वो बिल्कुल भी ज़रा सा टस से मस नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा। और इसी टाइम इसमें डाल दिए हैं काजू, ढेर सारा काजू डाला है, थोड़ा सा घी फिर से डाला है। तो बस इसको मिक्स करते करते, चलाते चलाते, कसते कसते, ये देख लीजिए कलर अब आप, और घी छोड़ दिया है हलवे ने। अब मुझे पता है कि कमेंट सेक्शन में जो नेगेटिव कुछ कमेंट आते हैं कि घी तो छोड़ेगा ही, जब आप इतना घी डालोगे तो घी नहीं छोड़ेगा तो क्या छोड़ेगा। नहीं डियर, आप बना के देख लीजिएगा कि आप कितना भी घी डालो, गाजर के हलवे में घी इतनी जल्दी छूटता नहीं है। बहुत कसा है, मैंने भुना है तब जाके ये कलर आया है। सो ये थी हमारी थर्सडे स्पेशल लंच थाली। तो रोटी है, मूली की भुजिया है और चटनी है, और साथ में विंटर स्पेशल गर्मा गर्म खोए वाला, काजू वाला, घी वाला, देसी घी वाला गाजर का हलवा। तो आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी। और कल वाले व्लॉग में आप सभी ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए, उससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला है। सो आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ और बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबकी। हमेशा इसी तरह अपना साथ मेरे साथ बनाए रखिएगा।
सो चलिए, यहाँ हलवा बन गया था। फिर मम्मी को मैंने फ़ोन करके बोला कि किसी को भेजिए, तो मैं भेज देती हूँ आपको। तो फिर इनको मैंने भेजा है हलवा, और उसके बाद मेरी हाउस हेल्पर भी आ गई थी। फिर कहीं जाके मैं फ्री हुई हूँ। सो चलिए, इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।